बिहारी सुमति विनाशन शिव अधिकार चलती रहे तेरी ज्योत बाबा चलती रहे तेरी ज्योत बाबा जलती रहे ओ बीरा बीरा जय बीरा 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 जय बीरा छठी क्या रहे प्रतिमा धारी श्रावक बंदो आरती धारी तुम्हें आरती श्री जिनवाणी जाजत शरण उपति शुभ नारी जलाभिषेक करो आरती कीजे अभिनव जगत सफल कर लीजे जगमग जगमग रतिया बाबा भैरवार दिया जगमग जगमग रतिया बाबा भैरवार दिया तुम जगत नवाजे बाबा बाबा जनिया जो चरण नवारे बाबा भैरवार दिया करुवार दिया बाबा करुवार दिया भैरवार दिया बाबा भैरवार दिया मिल गाय बजनिया बाबा करुवार दिया जो चरण नवारे बाबा भैरवार दिया जलाभिषेक करी आरती कीजे जलाभिषेक करे आरती कीजे अभिनो जन्म सफल कर लीजे अभिनव जन्म सफल कर लीजे पंच परम पद पद शुभ लीजे सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। क्या हो गया बेटा? बेटियों का मंडल नहीं है, महिलाओं का मंडल है। कि पारस नाम सदा प्यारा के भव सागर से किनारे हवा पारस नाम सदा प्यारा, तो भव सागर से किनारे हवा। मेरे अच्छे अच्छे भैया मेरे प्यारे प्यारे के रोज मंदिर जी को आया करो कभी पूजा कभी भक्ति कभी भक्ति कभी पूजा कभी दोनों ही रचाया करो मेरे अच्छे अच्छे भैया मेरे प्यारे प्यारे के रोज मंदिर जी को आया करो। कभी आरती कभी भजन कभी भजन कभी आरती कभी दोनों सुन आया करो। यूं तो हमने नहीं दीवान देखे ऐसा नहीं देखा यूं तो हमने कई मंदिर देखे हैं, ऐसा नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा तुम लोग क्या समझ रहे हैं? मैंने कहा ऐसा मंदिर नहीं देखा, इसका मतलब थोड़ी नीचे हैं दोनों तरफ की। ऐसा मंदिर मैंने पहले कभी, बोलो ना, ऐसा बोलो। श्री सोन स्वस्ति स्वस्ति श्री नदिया श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति
नीचे पे ताली बजाते सभी लोग। अति नम्रता की योग इन भांति निर्मल भाव ये जन प्रत्याश पूज रोज शिव कविनापति मुनि ये भयो हम शुभमति। ओम नमो सिद्धार्थ शरण पर बैठे सिर पंचायत सदैव त्रिशत विराजमान आए महारघम निर्मामी चित्र विधान की जय। श्रोतामंडली जाए 10 श्रीफल अर्पण कर आवरण हटा दिया अपने निजी पुरुषार्थ से। उनके पास में इतनी शक्ति आ गई, लोग और अलोक सबको वो देख सकते हैं। आत्मा में बहुत है शक्ति जानने की, लेकिन कुछ छुपी हुई है। सबकी अलग अलग बुद्धि है। कोई डॉक्टर बन जाता, कोई इंजीनियर बन जाता, कोई कुछ बन जाता, कोई सीए बन जाता, कोई पायलट बन जाता। अब अगर किसी की बुद्धि तो होगी ना, जिसने सोचा होगा 500 व्यक्तियों को बिठाल करके आकाश में उड़ा करके कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करके 2 घंटे में हम अमेरिका में ला देंगे। किसी न किसी के दिमाग का विषय है। अब देखो एक दिमाग देखो कितना साफ बुद्धि होगी, जिसने बैठे बैठे सोचा होगा इस शब्द को हम लंदन में जा देंगे। कल्पना करो तो लगता है कि तो संभव है ही नहीं। कोई वस्तु थोड़ी एक ही भेजा दी जाए उसी समय पर। और आविष्कार कर लिया आविष्कार करने वाले ने, मोबाइल फोन बना लिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलो ना। एक मतलब अपन विचार करना, जैसे ये भगवान क्या गजब बुद्धि होगी उस जीव की, जिसने इतनी बुद्धि चलाई होगी। उन सब बुद्धिमानों के आगे अपनी बुद्धि गाय के दाने के बराबर भी नहीं है। और उन्होंने इस शब्द को लंदन पहुंचा दिया। इन सबसे और बड़ी बुद्धि होती है, इस बुद्धि का नाम है केवल ज्ञान की बुद्धि। जिस बुद्धि के होने पर लोक और अलोक सब कुछ दर्पण के समान दिखाई देने लग जाता है। भगवान ने अपने ज्ञान पर जितना आवरण था वो सब हटा दिया और उनके पास में वो शक्ति प्रकट हो गई। भगवान को सब दिख रहा। कौन जल्दी आया वो भी दिख रहा है, और कौन विलंब से आया वो भी भगवान को दिख गया। और कितने लोग अभी सो रहे हैं वो भी भगवान को दिख रहा है। और कितने लोग ये सोच रहे हैं अरे रहने दो, अब इन लोगों का विधान है, अपन को क्या करना। वो भी भगवान को सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि भगवान का ज्ञान ही ऐसा अद्भुत है। अपन जो हरकत कर रहे हैं भगवान के ज्ञान में झलक रही है। भले अपन सबको बुद्धू बनाते रहे, लेकिन बुद्धिमान भगवान को बुद्धू नहीं बना सकते अपन, क्योंकि उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। कितने लोग मर्यादित भोजन कर रहे हैं भगवान को दिख रहा है। कितने लोग होटल में खा रहे हैं, इस अनुष्ठान में भी भगवान को दिख रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? बोलो ना। भगवान से छुप के कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे भगवान होते हैं। अपन जो हरकत करते हैं उनके ज्ञान में झलक जाता है। तो जानना कि ऐसे केवल ज्ञानी जो भगवान हैं, उन्होंने केवल ज्ञान का सब आवरण समाप्त कर लिया। ऐसे उन सिद्ध भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार हो। देखो एक गांव में, छोटे गांव में विधान होता तो एक किसी विद्वान का मिलना कठिन होता है, लेकिन आज 4 भैया लोग तुम्हारे छोटे से गांव में अपने आप आ गए है कि नहीं? ये पांचनाथ भगवान का अतिशय है। ओम प्रियवरम ओम ह्रीं तत्सत् विनाशकाय नमः अर्यमे कोपामिति स्वाहा। पूरब में सो रहे हो और सुबह उठे तो दक्षिण में कैसे, पश्चिम में कहो ना, नहीं समझ रहे। और एक होती है निद्रा, जिसका नाम है स्थान वृद्धि। स्थान वृद्धि करने के कारण सो करके उठेगा। उठेगा काय को? सोते ही सोते
कुछ कहो घर की रोटी बना ले, झाड़ू पोंछा कर दे, फिर सो जाए। और सुबह उससे पूछो ये किसने किया, तो कहता हमें नहीं मालूम किसने किया। एक पिक्चर चली थी पहले जिसमें वो बहन रात में चलती थी और बड़े बड़े कार्य करके आ जाती थी। कौन सी? नीलकमल उस पिक्चर का नाम था। ऐसे ओम प्रेमरम स्नान करने करके दायरमार्गम निर्वपामिते जे पदार्थ है में सब अच्छे योग मिलते हैं, असाधा के उदय में सब खराब योग मिलते हैं। साधा चाहते कि असाधा? अगर जीवों के प्रति दया का परिणाम रखोगे, प्रतियों के लिए दान दोगे, भूत कंपादान सराग संयमांति शांति कषायों को मंद रखोगे, लोभ लालच थोड़ा सा कम करोगे, तो फिर सातवें व्यक्ति कर्म का बंद होगा और खूब रोओगे, सबको खूब रुलाओगे तो अशाता कर्म का बंद होगा। देख लेना, जो तुम्हें बांधना हो वैसा काम करते रहना। ओम ह्रीमरम। अगर मान लो अपने कारण किसी के आंसू बह रहे हैं तो समझ लेना कि हम अपना असाता का उदय आएगा हमारा, क्योंकि हम बांध रहे हैं। देखो मेरे निमित्त से दूसरा व्यक्ति दुखी हो गया, अपन हर्षित होते थे, अच्छा मजा अच्छी सुनाई हमने चाह, नानी याद आ गई इसको, वो तो अबे आ गई, अब तो बहुत बड़ी नानी याद आ है, बंधा का वो कर्म बैठो है सत्ता में, जब उदय में आए तब समझ में आएगा। इसलिए किसी की अपने निमित्त से किसी की भी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अपना जीवन ऐसा होना चाहिए, किसी के बहते हुए आंसुओं को रोक दो, और बहाना है तो बहा दो आंसू उसके। कैसे आंसू? खुशी के आंसू बहा दो, खुशी के भी आंसू होते हैं। ऐसा काम करो कि उसकी आंखों में आंसू बहें तो वो खुशी के आंसू हो गए। ठीक लगी बात? बोलो ना, बात समझ में आ गई ना? अब पत्नी के आंसू तो नहीं बहाओगे ना? बोलो ना, ठीक है। और पत्नी से भी बोलता हूँ अपने पति के आंसू तो नहीं बहलवाओगे ना? बस खत्म बात, साथ ही साथ होगा, साथ साथा का उदय आता चला जाएगा। जो चाहोगे वो मन की बात पूरी होती चली जाएगी। ऐसे ओम ह्रीमरम शाता वेदी असाता वेदी कर बैठाय नमः घर के बाबा की ओम शाता वेदी कर बैठाय नमः घर बाबा की नरती उदय थी। कल एक बालक मेरे से पूछ रहा था रात में कि हम मंदिर की तरफ चढ़ाते हैं तो हमें निर्माल्य का दोष नहीं लगता? नहीं लगेगा। कारण ये है, निर्माल्य का दोष तब लगता है जब उसको आप अपने घर लेकर के चले जाओ। मंदिर की वस्तु है और उसको आप अपने घर ले जाओगे, विषय को मुंह में लगाओगे, तब उसका दोष आपको लगेगा। और फिर मंदिर में आई कहाँ से? हम ही आप सब लोगों ने तो मिल करके मंदिर के लिए दी है। फिर भी पूजन करने वाले को इतनी कुशलता का परिचय देना ही चाहिए। साल भर में मंदिर की वो जितनी द्रव्य समर्पित करे उतनी द्रव्य अपने परिवार की ओर से साल भर में किसी भी रूप में दे देना चाहिए। मान लीजिए बीच में उसने 11,000 या 5,000 की बोली ले ली तो भी मंदिर के लिए फंड भेज दिया, आप वो ठाट से करने का अधिकारी है, वो कर सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन शेष स्थिति और परिस्थिति में मंदिर की कोई वस्तु घर में न चली जाए। बोली जाने वाली बोली का धन घर में बहुत दिन तक ना रखा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि बोली बोली हो और हम कहे नहीं देना पैसा, क्या कर लोगे हमारा? नहीं समझ रहे? और अचानक चले गए, मान लो चांदी बोली हो ना दे पाओ, लुढ़क गए तो खेल खत्म होगा। नहीं समझ रहे? क्या करना? झट झट काम करना। कल मैं कह रहा था कि कमेटी के लोग कह रहे थे लिस्ट रख के रहने दो, सबके घर अपन को चलने पढ़ ले। मैंने कहा बिल्कुल ना दायित्व तुम हो रहे, और कोई ले आए तो बिल्कुल ना दायित्व तुम हो रहे। अगर किसी के मांगने पर तुम दोगे पुण्य में कमी आ जाएगी, स्वयं चला करके दे दोगे पुण्य को साफा बढ़ जाएगा। कल और परसों दोनों दिनों में
सुनते नहीं सुने बोलो ना, ला करके यहाँ पर हम बर्तन रख देंगे, इसमें अपना नाम डाल करके रखते चले जाना, काम आपका हो जाएगा। कमेटी का थोड़ा सा भार हमने हल्का कर दिया। ओम हाँ तो निर्माण द्रव्य का भक्षण अपने माध्यम से ना होवे। ओम निमनंदान वंदे लोभ रहिताय नमः। हरे क्रोध करी अनुव्रत नहीं
पर से विशेष नगारो है नाम कर्म कनिधान। पर से विशेष नंसीत है नाम कर्म कनिधान। प्राणों का अंत हो जाता है। ये सब आघात नाम के वजह से होता है। बिच्छू के शरीर में डंक होना, सर्प के दांत में सर्प होना, इन पर घात नाम के वजह से, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। आपने सुना होगा जंगल में गाय होती है, चौरी गाय, उसके बाद इतने सुंदर होते हैं, यदि उसका एक बार झाड़ी को लग जाए तो मर जाना पसंद करती है, बाल न टूट जाए, इस चक्कर में खड़ी रहती है, वो शिकारी आकर के शिकार कर लेता है। 12 सिंह होता है, एक सिंह झाड़ी में उलझ जाए, एक सुलझ जाता है, दूसरा उलझ जाता है, वो सुलझ नहीं पाता। जो लोग बालों को संवारने में घंटों से लगा देते हैं, मंदिर में अभिषेक हो जाए तो हो जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं। वो अगली पर्याय में अघात नाम का आश्रय कर सकते हैं। ये विचार कर लेना, ऐसे कर्म से बचना है तो समय पर अपने आवश्यक कर्तव्यों को हमें पालन करना चाहिए। ओम ह्रीं प्रघात नाम का वेदाय मार्गम निर्वाम्ये। स्पर्श 5 प्रकार का स्पर्श होता है, 8 प्रकार का, हल्का, भारी, हल्का, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा और गर्म। पढ़ा था जब पाठशाला में जाकर गया, वो 8 प्रकार का स्पर्श। हमारे भगवान से 8 प्रकार के स्पर्श से, 5 प्रकार के रस से, 2 प्रकार की गंध से और 5 प्रकार के वर्ण से रहित हो गए। भगवान का स्पर्श रस में नहीं पाया जाएगा। इस संसारी प्राणी के ये 8 स्पर्श कोई न कोई पाए ही नहीं। प्रकाश अति तेजमयी तन दीप्ति महारथी। ओम ह्रीं प्रघात नाम के वेदाय मार्गम निर्वाम्ये। परकीर्त महारवि कृष्ण से जी भूमि लहा। पकड़ा
करके मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि हिनौता परिवार का विधान है, ये सकल दिगंबर जैन समाज का विधान बन गया है। बहुत सारे लोग भी और बाकी है, ध्यान रखना। प्रशंसा करना तो मेरी आदत है, पर उम्मीद है आगामी दिनों में वो सब लोग भी जो बाकी रह गए हैं समूह शरण में आकर के भगवान की आराधना पूजन से अपने पापों का प्रक्षालन करेंगे। एक मांगलिक कार्य रह गया था, शुरू दिन कराना था, नहीं करा पाया था, आज करा लेता हूँ। मंडल पर मांगलिक रखना जीवन को मंगलमय बनाने की मंगल भावना से मंडल पर मांगलिक रखे जाते हैं। अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल हर जगह 11,000 रुपये की राशि के साथ रखवाता हूँ। कोई सौभाग्यशाली हो तो आ जाओ, इतना नहीं हो तो 500 रुपये में आ जाओ, बहुत दान देती है कई। तो 500 रुपये की राशि केवल निर्धारित करता हूँ। बड़े शहरों में जिनकी भावना है आते जाएं, एक एक मांगलिक लेते जाएं। थोड़ी स्मृति अच्छी हो वो लोग लेकर के आना, क्योंकि तो नाम आपके लिखे नहीं जा रहे हैं। मंडल के चारों ओर चले जाओ। हाँ, अपने सिर पर रखो और 3 परिक्रमा करो। तेंदुलकर वाली बहन आ जाओ, अतिल के साथ सहभागी बनो, आगे समर्पित कर देना। ओम ह्रीं समोशर। हाँ, दो मांगलिक और हैं, अंत में एक मांगलिक और है। ओम ह्रीं समोशरण मध्य। हाँ, सौरभ की मम्मी आ जाओ। ओम ह्रीं समोशरण मध्य अष्टमंगल अष्टप्रातिहार पंचमेन स्थापयामि ह्रीं नमः। कहीं भी काम कर दो, सब लोग तालियां बजा दो। चलिए लौटते जाएं, जिन्होंने स्थापित कर लिए हैं वो लोग पहले आ जाएं आगे बढ़ाने के लिए। सर्वोत्तम लौकिक रस सुधा रस सब त्याग। दुनिया
संग्राम जननी श्रीमती हर्षाई वल्लभ काशी पिता तुम्हारे को क्या भाई संग्राम जननी श्रीमती हर्षाई वल्लभ काशी पिता तुम्हारे को क्या भाई आया शरण दिहारी आया शरण दिहारी तो आशीष क्षमा कर गुरुवर हम संयम करना मेरे गुरुवर की जय जयकार मेरे ऋषिवर की जय जयकार मेरे गुरुवर की जय जयकार मेरे ऋषिवर की जय जयकार Bye.
क्योंकि एक मंत्र में अनंत अनंत कर्मों को छूट करने की शक्ति विद्यमान है। ओम भीम रमस्य नमः, 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 ओम भीम रमस्य नमः। Om
से आज दोपहर को 2 बजे इसी धर्मशाला के प्रांगण से भजनों का बुला हुआ है। आप सभी दोपहर 2 बजे यहाँ धर्मशाला प्रांगण में अवश्य पधारें। धन्यवाद। बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया